हेलो स्टूडेंट्स। सो आज 11th क्लास का टॉपिक जो है स्टेट्स ऑफ मैटर वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और फर्स्ट हम इसमें पढ़ रहे थे गैस लॉज, और हमने सबसे पहला गैस लॉ पढ़ा था बॉयल्स लॉ। ठीक, उसके न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे। अभी सेकंड लॉ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और लॉ का नाम है चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये 1987 में चार्ल्स ने दिया था और इसको बाद में 1802 में, बता दूं, 1802 में एक्सटेंड किया था, एक्सटेंडेड बाय गैलुसेक। ठीक है, अब ये लॉ क्या स्टेट करता है, किस चीज के बारे में बताता है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें और टेम्परेचर बढ़ाएं, दोबारा बताता हूं, प्रेशर को क्या कर दें, कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्रेशर को चेंज नहीं होने देना है। ठीक है, और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, देखो मैं यहां पे आपको एक कंडीशन बताता हूं। जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर गैस एनक्लोज की हुई है हमने, कोई भी गैस। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडमली इसके अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे हम कोई एक पिस्टन लगा देते हैं। ठीक, ये हमने पिस्टन लगा दिया। अब होगा क्या, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब इस कंटेनर को अगर आप हीट करोगे, टेम्परेचर बढ़ाया, हीट किया, तो हीटिंग से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल भी हीट अप हो जाएंगे और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे, और जो टॉप वाले मॉलिक्यूल होंगे वो पिस्टन को स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से पिस्टन अपलिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैं मान लेता हूं पिस्टन अब यहां पे चला गया, इस पोजीशन पे। ठीक है, तो क्या हुआ, अब गैस के मॉलिक्यूल्स यहां तक पहुंच जाएंगे, पिस्टन को ऊपर उठा लिया उन्होंने, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। तो यही इसने कहा हुआ है चार्ल्स ने। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाना है, वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आप देखें, जैसे हमारे पास ये कोई एक, ये हमारे पास कोई कंटेनर है इतना सा। ठीक, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और गैस के मॉलिक्यूल इस ऊपर वाली लेयर को ऊपर की तरफ धक्का देंगे और नीचे वाली को नीचे की तरफ धक्का देंगे, क्योंकि बेस बहुत टाइट है और ऊपर हमने पिस्टन लगाया हुआ है, तो पिस्टन थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो जब ये ऊपर बढ़ेगा तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बेटे अगर हम दोनों फिक्स कर दें, मूव नहीं होती हो दोनों, तो क्या होगा, हम इसको हीट करेंगे ना अगर, और दोनों को फिक्स कर दिए, ये मूव ही नहीं कर सकती, ये लेयर भी और ये भी, तो क्या होगा, बीच में प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, इसीलिए हम इसको मूवेबल बनाएंगे, मूवेबल पिस्टन है ये। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही जैसे ही अंदर प्रेशर लगा कि बढ़ने वाला है, तो वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या बोला है चार्ल्स ने, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। अब कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी उसने सॉर्ट आउट करा हुआ, बताया हुआ है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है किसी गैस का। ठीक है, अभी हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा कि चार्ल्स ने क्या कहा हुआ है। चार्ल्स ने कहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हुए मैंने अभी आपको बताया चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है कि
प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे और हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। अब बात है कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो ये यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देने की नीड होगी कि मैं कितने टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं। उसने कहा मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वॉल्यूम है B। 0 डिग्री पे, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये एज्यूम करें कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके गैस का जो वॉल्यूम है वो है B। तो अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्लस कर देंगे, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? 0 पे कितना था B, बढ़ेगा कितना? 1/273 ऑफ B। मतलब 0 डिग्री पे जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 1/273 पार्ट और ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना बढ़ेगा? तो आप लिखोगे 1 डिग्री बढ़ाया ना आपने टेम्परेचर, तो पहले लिखोगे 0 पे कितना था प्लस 1/273 ऑफ B। मतलब 0 पे कितना टेम्परेचर था B, 1 डिग्री बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा? जितना 0 था उसका 1/273 पार्ट। फिर से बता देता हूं, यहां देखो और आसान करता हूं। 0 डिग्री सेल्सियस पे हम ये मान लेते हैं गैस का वॉल्यूम था 10 लीटर। एग्जांपल है, 0 डिग्री सेल्सियस से गैस का वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर है। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? तो पहले तो ये 0 वाला लिखेंगे 10, और उसमें कितना बढ़ेगा? 10 का 1/273 पार्ट, मतलब 1/273 इंटू 10। अगर 0 पे फार से 50 है तो 1 डिग्री बढ़ाने पे कितना हो जाएगा? तो आप लिखोगे 50 का कितना पार्ट बढ़ जाएगा प्लस 1/273 ऑफ 50, ठीक है। अब अगर कम कर देंगे हम लोग, या फिर यहां पे 5 डिग्री बढ़ा लीजिए, 5 डिग्री बढ़ा दिया तो क्या होगा? 50 प्लस यहां पे 5/273 इंटू 50 आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस करते हैं, -1 डिग्री किया अगर मैंने, तो कम कर लीजिए, तो लिखेंगे 50 माइनस 1/273 इंटू 50। तो बढ़ाने पे वॉल्यूम 1/273 बढ़ेगा 1 डिग्री के लिए, और कम करने पे कम हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में अगर हम इसको बोलें तो क्या बोलेंगे कि 0 डिग्री पे जितना वॉल्यूम होगा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे उस वॉल्यूम का 1/273 ऐड हो जाएगा। ये लिखा हुआ मैंने। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 पे जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 1/273 बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाया है या कम किया है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वॉल्यूम? 0 पे जितना था उसका 1/273 पार्ट। देखो अभी मैं इसको मैथमेटिकली लिखता हूं, तो पहले इंक्रीज के लिए ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर at 0 degree Celsius volume is B0, ठीक है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है? B0 है। तो प्लस 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा? तो आप लिखेंगे 0 पे कितना है? B0, ऐड कितना कर दीजिए? B0 का 1/2